हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने अगले वीडियो में। और आज का हमारा जो वीडियो है ये है एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट। और ये स्टार्ट होता है टाइप 2 से। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि फॉर सेट ए बी एंड सी प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन। यानी आपको सेट ऑपरेशन लगा के और कुछ प्रूव करके दिखाना है। और प्रूव क्या करना है, तो 15 में कुछ क्वेश्चंस है, तो स्टार्ट होते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चनों को। ठीक है, लेकिन हाँ, चैनल पे आगे बढ़ने से पहले आपका काम क्या है? आपका काम है आपके इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में फैलाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। अब x अगर a यूनियन b माइनस ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो, जब हम कोई भी सेट हो ना a माइनस बी, तो जब a माइनस बी करते हैं ना तो हम a के उन सारे एलिमेंट्स को लिख डालते हैं जो b में नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, a के स्थान पे है a यूनियन b और माइनस a यानी b के स्थान पे है a। तो क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये क्लियर हो गया। अब जो ये a यूनियन b है इसका क्या मतलब होता है? तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग्स टू a। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, ये कह रहा है x बिलोंग ही नहीं कर रहा है a से, ये कह रहा है x बिलोंग कर रहा है a से। ये कंट्रडिक्शन है, तो इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इट मीन्स x बिलोंग्स टू b माइनस a, यानी x के वो सारे एलिमेंट जो b के वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस a ना। तो क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b माइनस a, हैंस a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। और ये कह रहा है a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। अब ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन c। अब जैसे ही हमने ये मान लिया, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x does not belongs to B union C. This implies that x belongs to A and x belongs to B union C का कंप्लीमेंट। ठीक है, यानी B यूनियन C के वो सारे एलिमेंट्स जो कहां पर नहीं है? B यूनियन C में नहीं है। तो समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या, this implies that x belongs to A and x belongs to B complement intersection C complement। ठीक है, और अगर ऐसा लिख लेते हैं तो this implies that क्या हो जाएगा? x belongs to A and x belongs to B complement and x belongs to C complement। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? this implies that x belongs to A and x does not belongs to B। why? because x belongs to B complement। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? x doesn't belongs to B and x belongs to A and x doesn't belongs to C। तो ये क्या हो जाएगा? this implies that x belongs to A minus B and x belongs to A minus C। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे? x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। तो हेंस a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो कितना आसान है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 15। ठीक है, ये है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A माइनस B। ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS क्या है, A यूनियन B माइनस A। अब B माइनस A को आप क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट। और अगर ऐसा लिख दिया तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कंप्लीमेंट। और A यूनियन A कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन S फॉर यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B। कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हमारा तीसरा भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 15। ठीक है, ये क्या कहता है, A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो आपने क्या करना है, LHS लिख देना है। तो LHS हमारा क्या है, A माइनस B माइनस C। अब B माइनस C इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा A माइनस B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। अब इस पूरे का क्या मतलब, ये पूरा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B माइनस C कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ C। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट यूनियन C। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट होता है A माइनस B। तो ये हो जाएगा A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन C। यही हमें प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन C। LHS क्या है, तो LHS है हमारा A माइनस B माइनस C। अब A माइनस B को क्या लिख लेंगे, तो A माइनस B को हम लोग लिखेंगे A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट और माइनस C। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। फिर ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा A माइनस B यूनियन C। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज A माइनस B इक्वल टू B। दिस इंप्लाइज दैट B इज अ सबसेट ऑफ A। यानी अब फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है लेट A माइनस B इक्वल टू B। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, B इक्वल टू A माइनस B। फिर ये क्या बन जाएगा, A माइनस A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट यूनियन B। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे, तो ये क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट का मतलब होता है फाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, फाई यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से क्या आ गया, B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो देयरफॉर B इज अ सबसेट ऑफ A। अब सेकंड पार्ट इज कि लेट B इज अ सबसेट ऑफ A। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ A माइनस B इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो इसे क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट होता है फाई। तो इसे लिख लेंगे फाई यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और A इक्वल टू B बिकॉज B इज अ सबसेट ऑफ A। तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। अब देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग LHS लिखेंगे A यूनियन A इंटरसेक्शन B।
अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये कितना के बराबर, ये ए के बराबर। बस इतना ही तो प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, LHS क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब आपने ए माइनस बी का क्या फार्मूला पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो वही लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया। इस पूरे को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बी यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब एस और ए यूनियन ए होता है। तो यहाँ से क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए। ये क्वेश्चन भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो LHS क्या है, LHS है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इसे आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए के बराबर, तो हम लोग लिख लेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर, तो ये है ए। प्रूफ हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है, ये कहता है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। तो LHS इज ए यूनियन बी माइनस ए। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो ये क्या रहेगा, ये तो ए यूनियन बी होगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट होता है एस के बराबर। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, क्योंकि एस और ए यूनियन बी में कॉमन क्या है, तो ए यूनियन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए। अब LHS पे चलते हैं। तो LHS हमारा क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को हम लोग पूरे को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और बी कंप्लीमेंट, यानी बी कंप्लीमेंट का मतलब वो हुआ वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, तो फाइव। तो ए यूनियन फाइव, और ये कितना के बराबर, ए के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 के 11 पार्ट्स जो हमें प्रूव करना था। और हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 प्रूव कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने पहले सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो थोड़ा सा बोरिंग लगता। अभी जो मैं लगातार बोल रहा हूँ तो आपको अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ, आपको पता है ना कि आपके इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो अब चलो अब देखते हैं टाइप 3। यह है क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्या कहता है, ये कहता है प्रूव द फॉलोइंग। आपने प्रूव करके दिखाना है, जैसा अभी हमने ऊपर में किया ना, सेम। तो ये पहला पार्ट है 16 का, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। यही प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट होते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस मीन्स x belongs to A and x belongs to B. It means x belongs to A. It means x belongs to A. That is A intersection B is a subset of A. Similarly, A intersection B is a subset of B. यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट A equal to B. दिस इम्प्लाइज डैट ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है ना कि LHS क्या है, ए इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा के सी लगा देंगे। तो हो गया ना, ए इंटरसेक्शन सी बराबर बी इंटरसेक्शन सी। ये सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं अगला। तो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल कि लेट x बिलोंग्स टू c। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बिकॉज c इज अ सबसेट ऑफ a एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। दिस इम्प्लाइज डैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b।
दिस इम्प्लाइज दैट सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस मीन्स बी कंप्लीमेंट is a subset of A complement. Now let X belongs to B complement. This means X doesn't belongs to B. It means X doesn't belongs to A. It means X belongs to A complement. Therefore B complement is a subset of A complement. कितना सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्या कहता है? 5th इज कि ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। तो एलएचएस क्या है? ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन फाई। ए यूनियन फाई होता है ए, तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन फाई। तो ए इंटरसेक्शन फाई होगा, फिर फाई तो क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन फाई। तो ये क्या हो जाएगा? फाई के बराबर, क्योंकि फाई तो है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है? 6 ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये कैसे प्रूव करेंगे? तो एल एच एस क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से क्या लिख लेंगे? ये बन जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन है वो और ए का यूनियन, तो क्या होगा? ये सिंपली ए के बराबर होगा। सिमिलरली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ से ये तो ए ही रहेगा, ये ए यूनियन बी, तो यहाँ से फिर से क्या बन गया? ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि ये कह रहा है कि यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अगर एक्स सी माइनस बी से बिलोंग करता है, इट मीन्स एक्स बिलोंग टू सी and x doesn't belongs to B. It means x belongs to C and x doesn't belongs to A, because A is a subset of B. It means x belongs to C minus A. It means C minus B is a subset of C minus A. बड़ा ही simple. Next one is A is a subset of 5. This implies that A equal to 5. तो empty set is a subset of every set हमने पढ़ा हुआ है. So 5 is a subset of A and A is a subset of 5. जो दे रखा है therefore A equal to 5. ठीक है, सिंपल। अब 9 नंबर है A complement union B is equal to S. This implies that A is a subset of B. तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि X belongs to A. It means X belongs to S. It means X belongs to A complement union B. It means X belongs to A complement or X belongs to B. It means X doesn't belongs to A or X belongs to B. It means X belongs to A B or it means A is a subset of B. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज प्रूव द फॉलोइंग। पहला है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए। तो ये क्या करेंगे? लेट एक्स बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए। It means x doesn't belongs to A complement. It means x belongs to A. This implies that complement of A equal to A. कितना सिंपल है। अब यहाँ पे देख लो दूसरा पार्ट क्या है? A माइनस बी इक्वल टू A माइनस ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू A यूनियन B माइनस B। तो सिंस A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B complement and A माइनस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसे क्या लिख लेंगे? ये फाई के बराबर हो जाएगा। तो फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एंड जो दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसे क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन में फाई, क्योंकि ये वैल्यू तो फाई के बराबर है। तो यहाँ से क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यही तो प्रूव करना था। ठीक है। थर्ड
थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। तो एलएचएस देख लो, एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कंप्लीमेंट, और बी यूनियन बी कंप्लीमेंट एस होता है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन एस, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो ये भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 प्रूव करना है। तो एलएचएस क्या है, एलएचएस है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा 5 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। तो ये क्या है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसे क्या लिख लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, तो ये इक्वल टू बी। ठीक है, 6 पार्ट क्या है, 6 पार्ट है ए माइनस बी इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों कंट्रडिक्शन है, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A is a subset of B is a subset of C, this implies that C minus B minus A equal to A union C minus B। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिंस C माइनस बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा C इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का होल का कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन ए, और ये बराबर हो जाएगा सी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन ए। तो ये बराबर हो जाएगा सी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन में ए, और ये हो जाएगा ए यूनियन सी माइनस बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या कहता है, ये कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन 5 और इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और फिर आगे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन 5, और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, 18 नंबर है, सो डैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, यानी ये सब के सब इक्विवेलेंट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू 5 और ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो हम पहले 1 और 2 को प्रूव करते हैं कि 1 और 2 इक्विवेलेंट है। तो लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, जैसे ही x a से भी बिलोंग करे और x b से भी बिलोंग करे का मतलब होता है कि दोनों में ये कॉमन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b पहला, एंड a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a इक्वेशन दूसरा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, अब दूसरा और तीसरा के बारे में देखते हैं। तो दूसरा और तीसरा में क्या है, a इंटरसेक्शन b बराबर a और a माइनस बी बराबर 5। तो देख लो, लेट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b,
it means x belongs to phi, it means a minus b is a subset of phi, equation number 1, और phi is a subset of a minus b, equation number 2। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 और 2 से a minus b इक्वल टू phi। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा और चौथा से, तो देखो तीसरा और चौथा क्या कहता था, अभी हमने देखा था a माइनस बी फाई है और a यूनियन b b है। तो क्या लिखेंगे कि लेट a माइनस बी इक्वल टू फाई, इट मीन्स a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई, इट मीन्स a एंड b कंप्लीमेंट हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, इट मीन्स every element of A is contained in B, it means A is a subset of B। तो इसे हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, also B is a subset of B, therefore A union B is a subset of B। तो clearly B is a subset of A union B, यही तो प्रूव करना था। लास्ट 4 and 1 कि लेट A union B बराबर B, it means A is a subset of A union B, it means A is a subset of B। ठीक है, अब अगला है सेट द फॉलोइंग सेट A कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब देखो A कंप्लीमेंट का मतलब S माइनस A, B कंप्लीमेंट का मतलब S माइनस B। तो A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट यानी दोनों में जो कॉमन हो तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट, यानी S के वो सारे पोर्शन जो A और B में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यही S A B। तो देख लो ये सारा पोर्शंस जो हमने सैडेड कर रखा है ये सब इसमें होगा और ए और बी नहीं होगा। दूसरा क्या, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब देख लो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट है यानी ए यूनियन बी, तो इसमें ना एस के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो जो ए और बी में कॉमन था उसे छोड़ दिया, बाद बाकी सबको सैडेड कर दिया ना, सैडेड रीजन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी यानी ए और बी के सारे एलिमेंट, और फिर है ए यूनियन सी यानी ए और सी के सारे एलिमेंट, और इन दोनों में जो कॉमन है तो इसमें कॉमन सिर्फ ए है और बी और सी का कुछ पोर्शंस जो कॉमन वाला है, तो सैडेड पोर्शंस ये जो है ना ये बनेगा इतना। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और चौथा क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो ए और बी में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है जो ए और सी में कॉमन है। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी और ए सी दोनों के कॉमन उतना ही, तो ये सैडेड पोर्शंस जो है ये बस इतना ही है कॉमन, तो यही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यही था पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.3 जो हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे और देखेंगे अगला चैप्टर। तो तब तक आपका क्या काम है, आपका काम है आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।